नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसारणं वन्दितो सविसिद्धे धूमचलमणुभवं गतिं पते कोचामि समय पाहो नमो सुधके बिली खड़गो परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की आचार्य गुरुविराज सगर जी मुनिराज की आचार्य श्री शुद्ध सरदोराज की अहिंसा जय बोले उपाध्यक्ष 108 वंदन सागर जी मुनिराज की समस्त मुनि संघ की महानुभाव। कभी कभी श्रेणी के बारे में विचार करो, चिंतन करो तो कुछ मन में विचार आते हैं। मैं सोचता हूं कि हे श्रेणी, तुझे देखकर लगता है कि तू कितना पुण्यात्मा जीव था। यहाँ एक आचार्य मुनिराज के चरणों में बैठकर तथ्य को सुन तो अगर सुने तो गदगद भाव आता है। चाहे आचार्य के चरणों में बैठे, उपाध्याय के चरणों में बैठे, चाहे मुनिराज के चरणों में बैठे, तो मन गदगदित हो जाता है। तो जो साक्षात वर्धमान स्वामी के सामने बैठकर सुनता था, कितना भाग्यशाली होगा वो जीव। 60,000 प्रश्न करने वाला, पर ध्यान रखना 60,000 प्रश्न करने वाला भी नरक में चला गया। भगवान महावीर स्वामी के सामने बैठकर 60,000 प्रश्न करने वाला जीव नरक में चला गया। इसलिए ज्ञान की आराधना तो करना, पर चारित्र को छोड़ करके नहीं। श्रेणिक 60,000 प्रश्न किए आपने, उनसे एक प्रश्न ये भी किया था, हे नाथ, इतना श्रुत सुनने के उपरांत भी मेरे मन में संयम धारण करने के परिणाम क्यों नहीं हो रहे? इतनी भगवान की वाणी सुनी तब भी संयम को धारण करने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वर्धमान की देशना में किरा कि हे श्रेणिक, ना भाव हुए ना हो पाएंगे, क्योंकि आपने निर्ग्रंथ मुनि के गले में सांप डाला था, तब नरक आयु का बंध कर लिया। नरक आयु का बंधक कभी संयम को धारण नहीं करता। त्रेंच मनुष्य आयु का बंधक भी संयम को धारण नहीं करता। जिसने नरक गति का बंध कर लिया हो, त्रेंच गति का कर लिया हो या मनुष्य गति का बंध कर लिया हो, वो जीव संयम को धारण नहीं कर सकता है। मात्र देव आयु का बंधक या फिर अबंधक जीव ही संयम को धारण कर सकता है। या तो उसने किसी गति का आयु का बंध नहीं किया हो, वो संयम को धारण कर सकता है, पर या फिर देव गति का अगर आयु का बंध किया हो तो संयम को धारण कर सकता है। और किसी आयु का बंध कर लिया तो वो संयम को धारण करने का पात्र नहीं रहता है। जिन जिन जीवों के संयम धारण करने के परिणाम होते ही नहीं है जीवन में, वे समझ लें कि नीच आयु का बंद हो गया है, खोटी आयु का बंद हो गया है। पंचम काल में आने का कोई टेंशन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि रत्नत्रयधारी नियम से मोक्ष जाता है, इसलिए मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं करना। मुझे तो रत्नत्रय के मार्ग पर चलना है। मोक्ष तो स्वयं मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा। कुछ पागल होते हैं जो मोक्ष की चिंता में वर्तमान की सुख शांति छोड़ रहे हैं। कुछ मरने की चिंता में मरे जा रहे हैं कि कब समाधि होगी। कुछ नहीं अपना काम कर, कुछ नहीं अपना काम कर, क्योंकि हम जैसे परिणाम बना रहे हैं, जैसे भाव बना रहे हैं, वैसे हमारी भाव की तैयारी हो रही है। भाव से भाव की तैयारी होती है। तनाव नहीं करना, कोई विकल्प नहीं करना। तनाव जीवन का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा शत्रु है।
समाधि तनाव में नहीं होती है, समाधि स्वभाव में होती है। यदि कोई 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं और वह ये कहें कि मुनिराज ये बताओ हम ऊपर कब जाएंगे, तो मैं कहूंगा भैया क्या तुझे प्रतिमा के पालन करने के प्रति उदासीन भाव है? उदासीन भाव आ रहे, यहाँ से जाकर उधर देवगति में अव्रत बनकर बैठना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर वृत्ति बनकर जीवन जीना श्रेष्ठ है। यहाँ पर कम से कम संयम का पालन तो कर पा रहा है, वहाँ तो संयम का पालन भी नहीं कर पाएगा, अवृत्ति बना रहेगा, चौथे गुण स्थान वृत्ति। जल्दी मरकर स्वर्ग पहुंच करके क्या लाभ होगा? फिर वहाँ तो जाना ही है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों समाधि करके संलेखना करके जाना ही है वहाँ तो। जब तक यहाँ संयम की अच्छी तरह से पालन हो रहा है तो क्यों जल्दी मरना चाहता है और कहता है मुझे समाधि लेना है? इसका मतलब है कि इसका संयम के प्रति गदगद भाव नहीं है। जिसका संयम के प्रति गदगद भाव है वो ये कहता है कि जब मरूं तब मरूंगा, जब मरूंगा तब मरूंगा, जब तक जीऊं तब तक जीऊंगा, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे मात्र रत्नत्रय धर्म के पालन से प्रयोजन है। मैंने तो जो व्रत धारण किए उनका पालन करना है, संयम का पालन करते करते चले जाना, इसका नाम है समाधि, इसका नाम ही है समाधि। इसलिए चिंतन में कमी लाना ही नहीं, मेरी समाधि कैसे होगी? आप तो प्रतिदिन समाधि करो, ये क्यों सोच रहे? प्रतिदिन समाधि करो। जगत के प्राणी मात्र के प्रति समाधि संयम होता है, प्रत्येक प्राणी के प्रति समधि, समाधि, समधि, जहां पर सब जीवों के प्रति समान बुद्धि हो जाए, बस वही तो समाधि है। प्रतिदिन करो ना, सब जीवों के प्रति एक से भाव रखो। जो 1 घंटे का त्याग करके बैठे वे सामयिक का पालन कर रहे हैं। जैसे 1 घंटे सामयिक करने बैठते हो तो सब चीज़ों का त्याग कर देते हो, त्याग करने के बाद फिर उस भावना को भाते हैं कि हमारे सब परिग्रह का त्याग हो गया, संसार की हर वस्तु का त्याग हो गया, तो फिर उसकी बात सामयिक करते हैं, समता भाव को धारण करते हैं। जीवे मरने लाए संयोग जो गया वंदो रुसो दुखा दो समता समय नाम। सामयिक क्या है, समता क्या है? तो अक्सर लोग कहते हैं जीवन हो या मरण हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या अलाभ हो, संयोग हो या वियोग हो, शत्रु हो या मित्र हो, सभी में क्या रखना? समता। यही तो सामयिक है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप की व्याख्या यहाँ पर बता रहे हैं। करते हैं या माला सब दिया जाता है? सामयिक, सामयिक क्या है? देखिए, एक सामयिक व्रत होता है, एक सामयिक प्रतिमा होती है और एक सामयिक चारित्र होता है। सामयिक व्रत 2 प्रतिमाधारी को होता है, सामयिक प्रतिमा 3 प्रतिमाधारी को होता है, तो तीनों टाइम सामयिक करना अनिवार्य होता है। और एक होता है सामयिक चारित्र। सामयिक चारित्र समय अवधि को लेकर नहीं होता, सामयिक चारित्र जीवन पर्यंत के लिए होता है, जीवन पर्यंत के लिए जो धारण करे। अब सामयिक में करना क्या है? सामयिक में होता क्या है? जब प्रारंभिक अवस्था होती है सामयिक अवस्था में, उस समय श्रावक चारों दिशाओं में दिग्बंधन करता है और दिग्बंधन करके सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता है, और सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके मात्र शरीर पर जो वस्त्र आदि हैं उनको ही परिग्रह मानता है। वो भी कहता है, वो भी ऐसा मानो कि जिसे किसी ने उपसर्ग कर दिया हो, बाकी सब चीज़ों का त्याग करता है। उसके बाद इसमें एक सूत्र लगाता है, समता सर्वभूतेषु सही में शुभ भावना आर्थ रौद्र परित्यागस तदिति सामयिक मतम। सामयिक क्या है? तो यहाँ बताया समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों से समता भाव उत्पन्न करें, जागृत करें। फिर सही में शुभ भावना, संयम की कैसे रखें? शुभ भावना, अच्छी भावना रखें संयम की, तो सही में शुभ भावना। और आर्थ रौद्र परित्यागस, मतलब आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का क्या करना? परित्याग, छोड़ देना। तददि सामयिकम मतम, तदि सामयिक का मतलब यही तो सामयिक है, इसी को सामयिक कहा गया, वही सामयिक है। तो इस प्रकार अब सामयिक में और चिंतन क्या करना? सबसे पहले आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए। हमारे अंदर हजारों विकल्प चलते हैं,
उन हजारों विकल्पों को समन करना, हजारों विकल्पों को समन करके त्याग करना, छोड़ना, किससे क्या लेना, किससे क्या देना, किससे हमें राग है, किससे द्वेष है। सबसे पहले सामयिक में इसका अभ्यास करना चाहिए। हम केवल आंख बंद करके नहीं बैठ जाना चाहिए, आंख बंद करके हाथ पर हाथ रख के बैठ के बोले सामयिक कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करें, विकल्पों का त्याग करें, परिग्रह का त्याग करें। अब केवल आप अपने आप को एकांत में अकेला महसूस करेंगे, हम अकेले हैं। और सामयिक में जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि जाप एक चिंतन का मंत्र है। मंत्र से अगर आपका ध्यान एकाग्र होता है तो मंत्र भी कर सकते हैं। कोई स्तुति वगैरह है तो मन में स्तुति भी पढ़ सकते हैं। चैत्य भक्ति, पंचमागुरु भक्ति, समाधि भक्ति आदि इनका पाठ भी आप कर सकते हैं। समाधि भावना भी भा सकते हैं, समाधि भावना भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने स्वाध्याय किया है, कोई कर्णानेक ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, या कोई आप तीर्थ यात्रा करने गए, उनका चिंतन करिए। लोक कैसा है, लोक का चिंतन कीजिए। लोक का आकार कैसा है, उस लोक में कौन कौन रहता है, एक एक चीज का वर्णन मन में चिंतन करते जाइए और स्मरण करते जाइए। बस वही ध्यान की श्रेणी है, ये आलम्बन है ध्यान की। जब इनसे हम गुजर जाएंगे उसके बाद रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये सब क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं। जब रूपातीत ध्यान आएगा तो अपनी आत्मा का ध्यान करना, जहाँ निज आत्मा से आप निज आत्मा का मिलन कराते हैं, तो वो ध्यान के माध्यम से होता है। तो ये सब सामयिक की विधियाँ हैं जो क्रम से हम करते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब हम गृहस्थ जीवन में हैं और हम सामयिक करना चाहते हैं, तो उस सामयिक के समय पर अपने आप को एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, जिस क्रिया को करने में आपके भाव लग रहे हों, मन एकाग्र हो रहा हो, वो क्रिया कर सकते हैं। चाहे स्तुति पढ़े, चाहे समाधि भावना पढ़े, चाहे सामयिक पाठ पढ़े, चाहे चैत्य भक्ति पंचवायुति करें, चाहे जाप करें, और चाहे कुछ न करें। सबसे उत्तम सामयिकता कुछ न करें। तो भी विकल्प तो आते रहते हैं, रुकते नहीं। ये मन विचारों का विश्वविद्यालय है, विचारों का विश्वविद्यालय है। इसमें असंख्यात विचार हैं, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। इसको तो बस अपने कंट्रोल में करना, बस में करना है। इतना बस में करें कि मान लो आप चौराहे पर बैठकर भी आप अकेले रह जाएं, सब कुछ आपके सामने है, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है, वो ये उत्तम ध्यान। गृहस्थ जीवन में अगर सोचें कि हमें ऐसा ध्यान हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में 24 घंटे हमारे द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो सब क्रियाएं राग द्वेष की क्रियाएं होती हैं, अशुभ क्रियाएं होती हैं। पुण्य क्रिया करने के लिए हमारे पास समय कितना है, कितना समय है हमारे पास जो पुण्य क्रिया कर पाते हैं। मंदिर में आके आधा घंटा, 1 घंटा पूजा पाठ आपसे कर लिया बस, और उस 1 घंटे को भी जरूरी मत समझना कि हम 1 घंटा पुण्य क्रिया ही कर रहे हैं। उस 1 घंटे के अंदर अंदर पता नहीं कितनी बार हमारे विचारों में उथल पुथल होती है, परिणामों में ऊपर नीचे होते हैं। किसी ने आपकी, जहाँ पर आप रोज पूजा करते थे, वहाँ आज किसी ने कोई दूसरा आके बैठ गया तो क्या होगा, तुरंत परिणाम विकृत हो जाएंगे। अरे तुम यहाँ कैसे बैठ गए भैया, यहाँ तो हम बैठते थे, रोज हम बैठ के यहाँ पूजा करते हैं, मतलब तुम यहाँ कैसे बैठ गए, सर को वहाँ पर बैठो, उधर बैठो। आज तुम वहाँ बैठ जाते तो नहीं, लेकिन हम तो यहीं बैठते थे, परिणामों उथल पुथल हो गया। भगवान की शांति धारा करने आए थे, आज आपका नंबर था शांति धारा का, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, दूसरे ने कलश पकड़ लिया, क्या होगा, शांति क्या शांति, अशांति के भाव आ जाएंगे। एक बार विकल्प आ जाएगा। 1 घंटे के लिए तो आए थे निर्विकल्प होने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए कि पूजा पाठ करेंगे, उस 1 घंटे में कितनी बार हमारे परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। यही तो गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में ऐसा ही रहता है। बस उस सब के बीच में होकर भी अपने आप को एकांत में जीना, एकांत में रहना, वही धर्म ध्यान है, वही उत्कृष्ट सामायिक है। ऐसे अपने भाव लाओ कि हम ऐसे परिणाम अपने सरल सहज सरलता अपने जीवन में आ जाए। बिल्कुल भगवान कुंद कुंद स्वामी, भगवान आत्मा अपने निस्वरूप में अचल है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाव से आत्मद्रव पर भाव न हुआ है, न होगा, न है। इच्छाओं की अवस्थाओं में आत्मा में अनेकत्व को निहारना, नाना गुणत्व की दृष्टि से अनेकत्व को निहारना,
ये राग भाव है। जितने प्रकार का विकल्प है उतनी प्रकार से ज्ञान दर्शन है। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणाम है। असंख्यात लोक प्रमाण जितने प्रकार के परिणाम कर रहा है उतने प्रकार से ज्ञान दर्शन की धारा है। कैसे? आदित्य किरणवत, मतलब जैसे सूर्य के ऊपर मेघ आच्छादित है। सूर्य उदय हुआ और उस पर बादल आ गए, मेघ आच्छादित हो गए। जहां जहां से सूर्य का प्रकाश निकलता है मेघों के कारण अनेक भूत किरणें दिखाई देती हैं। सूर्य की किरणें अनेक हैं, पर भैया मेघ समाप्त हो जाए तो सूर्य कितने हैं? रश्मियों की दृष्टि से अनेकत्व है, पर वस्तुत्व की दृष्टि से एकत्व है। विकल्पों की दृष्टि से ज्ञान दर्शन में अनेकता है, पर ज्ञायकत्व दृष्टि से ज्ञान दर्शन में एकत्व है। संबंधों से तुम अनेक भूत हो, लेकिन स्वभाव से एक भूत हो। संबंधों की अपेक्षा देखें तो आप चाचा भी हो, मामा भी हो, नाना भी हो, दादा भी हो, पति भी हो, भाई भी हो, पुत्र भी हो, सब कुछ, पिता भी हो। इतने सारे रिश्ते संबंध की अपेक्षा देखें तो अनेकत्व है, पर स्वभाव की दृष्टि से देखें तो एक जीवात्मा जो संकलेशता का जनक बने, संकलेशता को पैदा करे, अशांति का जनक बने। भाई मेरा कैसा, भाई मेरा कैसा? सागर बेटा है, सागर व्यक्ति का नाम बेटा, उसको बोले बेटा है, भाई है, भतीजा है, मातुल है, भांजा है। सागर कितने हैं? सागर तो एक है, लड़का तो एक है, इसका नाम सागर है। अब उस एक लड़के के नाम के संबंध कितने सारे जुड़े उसके साथ। जब तुझे चारों ओर देखना पड़ता है, कोई कह रहा है बेटे सागर, कोई कहता है भतीजा सागर, कोई कहता है भांजे सागर। एक पूर्व दिशा से पुकार रहा है, एक पश्चिम दिशा से पुकार रहा है, एक दक्षिण दिशा से पुकार रहा है, एक उत्तर से, एक ऊपर की छत से, एक नीचे से पुकार रहा है। उस समय सागर चारों तरफ मुड़कर देखेगा। वो लड़का चारों तरफ मुड़ के देख रहा है, संबंध स्थापित करेगा तो मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा। संबंध तोड़ देगा तो एक कोई देखेगा, देखनहार कोई देखेगा, जो सबको देखता है उसको ही देखेगा बस। इसलिए संबंधी अनिष्टकारी हैं, जिनको अपने इष्ट आराध्य भगवान देव निज आत्मा को देखना है, वे आज से ही संबंध तोड़ दें। पर संबंध तोड़ने के लिए बैठेगा तब भी तू राग द्वेष से युक्त हो। संबंध तोड़ने का राग भी छोड़ दे, शुभ में ही लवलीन हो तो संबंध अपने आप टूट जाएंगे, कोई नहीं देखा। इच्छा परिग्रह कैसे आश्रय कर रहे हैं? हे माँ, शरीर में भोग शक्ति समाप्त हो चुकी है। हे तात, शरीर में भोग शक्ति समाप्त हो चुकी है। पर के भोगों को निहारने में शक्ति जा रही है, निज में शक्ति नहीं बची तो पर के भोगों को देखने में शक्ति जा रही है। हे तात, शरीर में भोग शक्ति समाप्त हो चुकी है, पर के भोग को निहारने में शक्ति जा रही है। यानी पर भोग की अनुभूति का आनंद ले रहे हो, ये भी तुम्हें भोग के बंध का कारण बन रहा है। जैसे कि 80 वर्ष का जनक, 80 वर्ष की जननी बेटे के सुखों को देखकर मुस्कुरा रही है। मुझे परपोता के दर्शन करा दो। बेटा देख लिया, पोता देख लिया, अब परपोता के दर्शन करा दे भाई। अपने अंदर तो शक्ति बची नहीं है भोग की, तो दूसरों से भोग की कामना कर रहा है कि दूसरा जब भोग करेगा तभी तो परपोता देखने मिलेगा। भावना तो यही भारा है ना, जब तक वो भोग नहीं भोगेगा तब तक परपोता आएगा कैसे? तो उसकी भावना भारा है और उसकी सुखों को देखकर मुस्कुराना है। हे माँ, भोग नहीं पा रही है पर भोगी के राग की अनुमोदना करके तू कर्म का बंध अवश्य कर रही है। कर्म का बंध तो अवश्य कर रही है। यही कारण है वीतराग निर्ग्रंथ तपोधन आचार्य पद पर अधिष्ठित होने के उपरांत भी जब मेरा उत्तमार्थ काल आएगा,
संस्कार काल, संलिग्ना काल आ गया है, तो स्वगण का परित्याग मात्र इसलिए करते हैं कि अब मैं संचालन तो नहीं कर रहा हूं संघ का, और अपने पद का त्याग कर देते हैं और अपने संघ के सदस्यों से बात भी नहीं करते हैं। पर गण में बात करेंगे, दूसरे संघ में बात करेंगे कि हम संलिग्ना ले रहे हैं। अगर अपने संघ से बात करेंगे तो राग उत्पन्न हो जाएगा। पर शिष्य को अच्छे से संचालन करते देख मन में भाव आ गए कि कितना अच्छा संघ का संचालन कर रहा है, ऐसा भाव भी मेरी सम्यक समाधि को भंग कर देगा, भंग कर देगा। इसलिए वे आचार्य भगवान अपने पद का विसर्जन करके और पर गण में समाधि के लिए चले जाते हैं। दूसरे गण में, दूसरे संघ में जाकर समाधि ले लेते हैं। कितना कठोर निर्णय है। धन्य धान्य को छोड़कर जाना, ये बहिरंग परिग्रह का त्याग है। इच्छा को छोड़ना अंतरंग परिग्रह का त्याग है। धन्य हो उस योगी की दशा, तू एकत्व विभक्त चिद रूप धर्म में लवलीन है। धन्य हो उस योगी को एकत्व विभक्त स्वरूप में लीन है। या तू एक है कि अनेक है? तू एक है। जो तुझे अपना मान रहे हैं, तुझे सभी अपना कह रहे हैं, पर वह अपने को एक कह रहा है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आया है कि राम ध्यानस्थ हैं। दशरथ कहते हैं, हे राम उठो। तब राम कहते हैं, वो तात ना अहम रामो ना अहम दशरथे अरथ स्वरूपो हम। क्या मैं राम नहीं हूँ, मैं दशरथ नहीं हूँ, मैं अरहंत स्वरूप हूँ, अरथ स्वरूप हूँ। हे बस संबंधों को देखने वाली आंख तो चर्म की है, स्वभाव को देखने वाली आंख निज आत्म धर्म की है। जिस दिन एकत्व का बोध हो जाएगा, स्वतंत्रता का बोध हो जाएगा, संबंधों के बीच में रहेगा अवश्य, संबंधों के बीच में रहेगा अवश्य, लेकिन वह समझता है कि ये सब रागियों के संबंध राग में हैं, मैं तो एक ही हूँ। मानने वाले अनेक मान सकते हैं मुझे, पर मैं तो एक ही हूँ। कहने वाले अनेक कह सकते हैं मुझे, पर मैं तो एक ही हूँ। सुनने वाले सुन सकते हैं अनेक, पर मैं तो एक ही हूँ। कोई मामा कह के बुला रहा है, कोई चाचा कह के बुला रहा है, कोई दादा कह के बुला रहा है, कोई नाना कह के बुला रहा है, कोई भाई कह के बुला रहा है, कोई पिता कह के बुला रहा है। कितने अनेक रिश्ते हमारे पास हैं, हम लोगों को सामने अनेक दिख रहे हैं, लेकिन हम तो एक ही हैं, जीव तो एक ही है। जिस दिन एकत्व का बोध हो जाएगा, उस दिन राग अपने आप झरना प्रारंभ हो जाएगा। स्निग्ध रुक्ष में बंद होता है। सीमेंट बालू, एक में स्निग्ध गुण है और एक में रुक्ष गुण है। बालू रुक्ष है, सीमेंट स्निग्ध है। अगर दोनों ही स्निग्ध हो तो बंद नहीं होगा, और दोनों रुक्ष होंगी तो बंद नहीं होगा। कुछ नहीं करना, दीवार खड़ी रहने दो, सीमेंटेड है रहने दो, समय दे दो, स्निग्धता कम होगी तो टपकना प्रारंभ हो जाएगा। जिनके घर छोड़ने की इच्छा हो, वो आज एक विद्या सीख कर जाना। तो सीमेंट पर पानी छिड़क रहा है, वह तो और मजबूत हो रहा है। तू घर जाके कहता है कि मैं घर छोड़ता हूं, तो उनको स्निग्धता मिलती है। जब उनको राग की स्निग्धता नहीं मिल पा रही है, उनके कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है, तब घर के लोग कहते हैं कि इसे जाना है तो चले जाने दो, अब ये कुछ काम का बचा ही नहीं है। घर वाले खुद कह देंगे। और आप चाहो कि मैं सब काम निपटा दूं और फिर घर छोड़ूंगा, तो वे कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वैराग्य का अभाव रोके है। कैसे साधना करूंगा, ये शब्द भी राग है। कैसे साधना करोगे ये भूल जाओ। विराधना से कैसे बचूं, इसका उपाय खोज लीजिए। बस यही साधना है।
यदि आप विराधना से नहीं बच पाए और साधना के मार्ग पर भी आ गए, तब भी साधना का अभाव है, साधना में दोष लगाते रहेंगे। इसलिए पहले जानें समझें कि हम किस प्रकार साधना के मार्ग में चलकर साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहले जान लें, उसके बाद उस पर चलें, तो आपको एक दिन साध्य की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसी मंगल भावना के साथ शेष विषय कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु पारसनाथ भगवान की जय।